Hello students, hope you all are doing great. My name is Bubbly. I am an assistant professor in economics. और आज हम आपका टॉपिक करेंगे इंश्योरेंस का, यानी कि पीछे की जो क्लासेज है आपकी एचएससी सीईटी के लिए, मेंस के लिए हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो कवर कर ली हैं। हमने हरियाणा इकोनॉमी अलग से शुरू किया हुआ है, जिसकी अभी तक हमने 8 से 10 क्लासेज हम कर चुके हैं। उसके बाद से आपका इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आता है सेपरेटली, जो आपके पेपर में आता है, वो भी हमने शुरू करा हुआ है। उसकी भी आपकी 8 से 10 तक क्लासेस हो चुकी हैं। और आज हम आपका इंश्योरेंस का जो टॉपिक है उसके अंदर इंश्योरेंस जो डला हुआ है आपका की फंडामेंटल, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस का टॉपिक है वो कवर करेंगे। मतलब कि आपका जो भी कंप्लीट है वो अगर हम बड़ा बड़ा लंबी लंबी वीडियो से करेंगे तो आपका 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या चाह रही हूँ कि हम 4 से 5 तक कर लेंगे, तुम्हारे को भी करने में ज्यादा ना लगे और मेरे को भी करवाने में, छोटे छोटे पार्ट में हम करके उन चीजों को कर लें और थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपको भी इजीली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आज देखेंगे जी कि इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस क्या होता है, यानी कि बीमा का परिचय। बीमा क्या होता है, बीमा के बारे में सभी ने सुना हुआ होता है। तो बीमा जो होता है वो एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो हमें भविष्य में होने वाले जितने भी अनिश्चित आपके अनसर्टेन रिस्क होते हैं, अनिश्चित आपके जोखिम होते हैं, उनसे बचाने का वादा करता है जो बीमा होता है। तो उसके बाद से ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका एक व्यक्ति और एक बीमा कंपनी के बीच में। सही है, आप सही सभी को पता है। तो बस ये वाली चीजों को एक फॉर्म ही देने की जरूरत है। बाकी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसको बीमा या चीजों के बारे में ना पता हो। तो बीमा जो होता है वो एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो भविष्य में होने वाले जो आपके अनिश्चित अनसर्टेन जो चीजें हो सकती हैं, अनसर्टेन या रिस्क हो सकती हैं, उनसे आपको बचाने का वादा करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच। अब दो कौन, एक तो खुद इंसान, जैसे कि मैंने अपना बीमा कराना तो मैं जिस बीमा कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने अगर अपना किसी चीज का बीमा करवाना है तो आपका और उस बीमा कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। तो जो व्यक्ति होता है, जो भी इंसान जिसने बीमा करवाना होता है, वो नियमित रूप से यानी कि डेली टाइम में, डेली रूटीन से, जैसे कि मंथली बेसिस है या फिर उसका 6 महीने के बेसिस पे उनका प्रीमियम है, जिस भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, वो प्रीमियम उसका पे करता जाता है। बदले में बीमा जो कंपनी होती है वो वादा करती है कि किसी नुकसान की स्थिति में उसको आर्थिक सहायता मिल जाएगी उनकी बीमा कंपनी की तरफ से। सही है। तो बीमा कंपनी, अब आप क्या समझे हैं कि जो बीमा होता है ये एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो हमारे को भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटनाओं से बचाने का वादा करता है। अब कैसे, अब ये किस तरीके से होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि एक इंसान और बीमा कंपनी के बीच में। और उस इंसान ने क्या करना होता है कि वो टाइम टू टाइम पे अपना जो प्रीमियम है उसका भरता रहता है। बदले में कंपनी ये वादा करती है कि नुकसान की स्थिति में उसको आर्थिक सहायता मिलेगी। सही है। अब डेफिनेशन देखते हैं तो आपकी क्या होती है इंश्योरेंस की। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज। दो ही पार्टी हुई, मैं और बीमा कंपनी। आपने करवाना है तो आप और बीमा कंपनी, दो ही पार्टी हुई, जिसमें से एक पार्टी तो इंश्योरर है जिसने इंश्योरेंस करवाना है, जो एग्री करता है टू कॉम्पनसेट द अदर, और जो एक दूसरा जो आपका इंश्योर्ड है, जिसका इंश्योरेंस हो गया है। इंश्योरर होती है जो कंपनी आपको इंश्योरेंस देने लगी है। एक कंपनी या बीमा कंपनी इंश्योरर है, और इंश्योर्ड अगर आपको इंश्योरेंस हो गया है तो उन दोनों को, तो जो वन पार्टी है वो एग्री करती है टू कॉम्पनसेट द अदर, कि वो कॉम्पनसेट करेगी दूसरे को अगेंस्ट द लॉस, डैमेज या फिर लायबिलिटी इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम। सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन का तो आज कोई यूज नहीं है तुम्हारे पेपर के पर्सपेक्टिव से। तुम्हारे को क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, उस पे बस तुम्हारा राइट आंसर क्लिक होना चाहिए। तो बीमा जो होता है एक अनुबंध होता है। अनुबंध यानी कि माने तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बीमा कंपनी प्रीमियम के बदले आपके नुकसान की भरपाई करने का वादा करती है, कि आप प्रीमियम भरते जाते हैं और उसके बदले वो आपके नुकसान अगर कोई होता है तो उसको उसकी भरपाई करने का वादा करती है। सही है। अब इसके पर्पज क्या क्या होते हैं आपके बीमा की। बीमा लेने का सबसे पहला पर्पज है आपका कि जोखिम से सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। किसी भी तरीके का अनसर्टेन रिस्क आपको आ सकता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा बीमा।
सही है। सबसे पहला इसका उद्देश्य हो गया जोखिम से सुरक्षा। सेकंड इसका उद्देश्य हो गया आर्थिक स्थिरता, कि फाइनेंशियल जो मैटर है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, किसी भी तरीके का अगर डैमेज होता है तो पैसा वहां से आपको फंड हो जाएगा, यानी कि बीमा कंपनी आपको दे देगी। तो इसका सेकंड पर्पज हो गया फाइनेंशियल, आपको स्टेबिलिटी मिलती है। सेकंड थर्ड होता है कि ये बचत और निवेश को प्रोत्साहित करती है, यानी कि ये इनकरेज करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, कि डेली रूटीन पे आप अपनी कोई सेविंग डालते हैं किसी बीमे में, जो कि आपको एक पूरा उसका टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी जो पेमेंट है, इट्स लाइक कि आपको जो भी उसका मैच्योरिटी होने के बाद आपको जो भी मिलता है बदले में उस बीमा के, तो आपकी एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और सेविंग भी हो जाती है। तो बीमा उसका, तो ये आपको एनकरेज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। फोर्थ इसका पर्पज है कि समाज में सुरक्षा की भावना की सोशल सिक्योरिटी जनरेट करता है, कि जिन लोगों को बीमा बना होता है तो उनको एक ये रहता है कि हमारा ये वाला बीमा बना हुआ है, हमने अपना लाइफ बीमा करा रखा है, इस चीज का बीमा करा रखा है, यानी कि उससे उनको एक समाज में सुरक्षित महसूस होता है। उनको कोई भी कोई बड़ी इवेंट, कोई बड़ी बीमारी हो जाती, कोई और चीजें हो जाती हैं, कोई अनसर्टेन कोई और तरीके का लॉस हो जाता है, तो उससे आपको बीमे से उसका लाइक कि आपको कोई कॉम्पनसेशन अमाउंट मिल जाता है। सही है। अब कोई एग्जांपल से समझें तो अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है सपोज करें, और उसने अपनी गाड़ी का बीमा करवा रखा है, तो जो गाड़ी वाला है वो बीमा कंपनी उस गाड़ी का जो बीमा कंपनी होगी वो नुकसान की भरपाई करेगी। तो ये वाला एक आपका एग्जाम्पल हो गया कि किसी की गाड़ी है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका बीमा करवाया हुआ है तो गाड़ी का जो उसकी जो भरपाई है, जो भी नुकसान की भरपाई है वो आपकी बीमा कंपनी से होगी। या फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल है कि आपका कोई परिवार में कोई मेन हेड है, मुखिया है घर का, उसका कोई किसी लाइक कि एकदम से उनकी किसी भी रीजन से डेथ हो जाती है, तो जीवन जो बीमा है उससे उसका परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो ये वाला एक एग्जांपल हो गया। थर्ड हो गया किसी की कोई दुकान है, उसमें किसी की आग लग जाए तो संपत्ति बीमा जो होता है वो उसकी मदद करता है। तो यानी कि सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इंश्योरेंस का क्या मतलब है, कि आज आप थोड़ी सी प्रीमियम की सुरक्षा करेंगे ताकि आप कल बड़े नुकसान से बचाव आपका हो सके। सही है। उसके बाद से सबसे पहला इसके अंदर आपके सिलेबस में है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये वाला टॉपिक भी हम आज ही साथ के साथ कवर करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आपका जीवन बीमा अनुबंध क्या होता है, यानी कि जो लोग जीवन बीमा करवाते हैं वो क्या होता है। जीवन जो बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक कानूनी समझौता होता है, यानी कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो बीमा कंपनी होती है, जो इंश्योरर होती है, और जो बीमाधारी यानी कि आप या मैं है, इंश्योर्ड है, इनके बीच में तय होता है कि जो बीमाधारी यानी कि इंश्योर्ड जो कि आप या मैं है, कि हम निश्चित अपना प्रीमियम भरेंगे, हम डेली जिस भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग साइन होगा कि हम अपना प्रीमियम भरते जाएंगे। बदले में जो कंपनी बीमाधारी है, वो जो कंपनी है वो बीमाधारी की मृत्यु या निर्धारित समय पूरा होने के बाद, यानी कि या तो बीमाधारी की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका टाइम, उस पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसका समय पूरा होने के बाद तय की गई रकम, जितनी भी रकम बनती है उनके परिवार को मिलेगी या फिर जो भी उसमें नॉमिनी रहेंगे उनको मिलेगी। सही है। यानी कि आपका क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा अनुबंध क्या होता है कि एक कानूनी समझौता होता है बीमा कंपनी और बीमाधारी के बीच में। उन दोनों के बीच क्या तय होता है कि जो बीमाधारी है, यानी कि मैं बीमा लेने लगी हूँ या आप कोई बीमा लेने लगी है, कि आप अपना निश्चित प्रीमियम भरते रहेंगे। इसके बदले में जो कंपनी है, या तो बीमाधारी की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर उसका टाइम पूरा हो जाता है पॉलिसी का, तो उसके बाद जो भी तय की गई रकम होती है उसके वो जो अमाउंट है उनके परिवार को मिल जाती है या फिर जो भी उनके नॉमिनी होते हैं उनको मिल जाएगी। अब इसके लिए कौन कौन से एसेंशियल जो आपके एलिमेंट चाहिए होते हैं लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एंड स्वीकृति, कि बीमाधारी जो होता है, मैं हूँ आप है, जिसने भी बीमा करवाना है वो उसको एक बीमाधारी बीमा का प्रस्ताव देता है, वो एक प्रपोजल फॉर्म भर देगा बीमा कंपनी को। जैसे हम अपन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी चीज भरते हैं तो इट्स लाइक कि हम उसी तरीके का एक प्रपोजल फॉर्म आता है, तो प्रपोजल फॉर्म हम भर देंगे, कंपनी उसकी जांच करेगी, फिर उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है।
तो वो स्वीकार हो जाएगा। तो वो सबसे पहला इसमें एसेंशियल स्टेप है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड आता है इसमें आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या, यानी कि यहाँ पर जो प्रतिफल है, प्रीमियम होता है जिसे बीमाधारी नियमित रूप से जमा कराता है। यानी कि यहाँ पे ये वाली चीज की बात होगी कि इतना इतना जो प्रीमियम है आपका, ये आपको इतना प्रतिफल है, जो कि आपको इतना जो आपका प्रीमियम है, इतना कंसिडरेशन है जो बीमाधारी अपना नियमित रूप से जमा करता जाएगा। सही है। उसके बाद से कॉम्पिटेंट पार्टी, पक्षकारों की क्षमता, दोनों पक्ष कानूनी रूप से सक्षम होने चाहिए, जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए फिट बैठना चाहिए। जैसे इंसान की उम्र, समझ, अधिकार, जो भी चीजें हैं वो सही होनी चाहिए। फोर्थ आता है आपका इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब क्या हो गया, ये बीमा योग्य हित, बीमाधारी को अपने जीवन में या किसी और के जीवन में वास्तविक आर्थिक हित होना चाहिए। जैसे कि उसके पति पत्नी, कोई माता पिता, बच्चे, व्यापारिक साझेदार, इस तरीके से कि इंश्योरेबल उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इसके अंदर आपका एटमोस्ट गुड फेथ, की सर्वोच्च सद्भाव। अब बीमा लेते समय सही और संपूर्ण जानकारी उसको देनी पड़ेगी बीमा कंपनी को। इट्स लाइक कि बीमा कंपनी को नहीं, जो बीमा जिसने लेना है, जैसे सपोज मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस का बीमा करवाना है, तो मैं अपने स्वास्थ्य की, मैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग सारी चीजें बताऊंगी। मेरे को कोई पुरानी बीमारी रही है, कोई मेरे को हेल्थ इश्यूज रहे हैं, कोई भी चीजें रही हैं, तो ये सारी चीजें सही से प्रॉपर बतानी, पूरी जानकारी देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट यानी कि वैध उद्देश्य, अनुबंध का जो उद्देश्य है दैट शुड बी लीगल होना चाहिए। उसके बाद से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडेशन क्या होता है कि पक्षपात वाला अनुबंध की जो शर्तें होती हैं सारी की सारी कंपनी खुद से तय करती है, और बीमाधारी को, आपको, मुझे, हम सबको वो शर्तों को मानना पड़ता है। अब कितने तरीके के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, ये मेन बात है कि 4 तरीके के होते हैं जी। सबसे पहला है आपका होल लाइफ इंश्योरेंस, की पूरी जिंदगी का कोई बीमा करवा रहा है, सारी ही किस अपनी जिंदगी का, तो वो होल लाइफ इंश्योरेंस में आ जाएगा। एंडाउनमेंट पॉलिसी जो होता है एक निश्चित अवधि या फिर मृत्यु तक आपका एंडाउनमेंट पॉलिसी बनता है। टर्म इंश्योरेंस जो होता है आपका केवल एक अवधि, इसकी कोई एक टाइम लिमिट होती है, उस तब तक ये सुरक्षा देता है। मनी बैक पॉलिसी, समय समय पर इसका आंशिक भुगतान करने से मनी बैक पॉलिसी भी एक चौथे तरीके का आपका लाइफ बीमा होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि मान लीजिए किसी ने 20 लाख का बीमा करवा लिया, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया किसी ने भी 20 लाख रुपए का, जैसे कि हर साल वो 20 हजार रुपए का प्रीमियम देगा साल पे, एक साल में 20 हजार रुपए का प्रीमियम देगा। और उसकी अगर उसकी मृत्यु बीमा अवधि के अंदर ही हो जाती है, तो अब उसकी अगर मृत्यु होगी तो जो वो पैसे हैं वो नॉमिनी को मिलेंगे, 20 लाख जो भी उसमें नॉमिनी बनाए होते हैं। और अगर अवधि पूरी हो जाती है तो जो भी इंश्योर्ड है, जिस भी पर्सन का बीमा है, तो उसको मेच्योरिटी बेनिफिट उसको मिलेगा। सही है। तो अब क्या कह सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू प्रीमियम के बदले परिवार की आर्थिक सुरक्षा का वादा। इट्स लाइक कि ये एक टैग लाइन की तरह भी है कि प्रीमियम आप भरते जाते हैं तो आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का ये वादा करती हैं बीमा कंपनियां। तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया है, आपने इट्स लाइक की बेसिक देख लिया है कि आपका बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, और किस तरीके से क्या क्या उसके अंदर आपको चाहिए होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। इसके अंदर बाकी जो चीजें हैं हम 2 से 3 वीडियो के अंदर बाकी जितना भी कंप्लीट आपका सिलेबस है इंश्योरेंस वाला वो हम आपका कवर कर लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, और आपको समझ आ जाता है, आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ वैल्यूएबल कुछ काम का पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।